आज के शो में। लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट तकमील से कबल ही तनाज़ात का शिकार। सिक्योरिटी की जिम्मेदारी गैर मारूफ कंपनीज के सुपुर्द, हकीकत क्या? कंसल्टेंट कंपनीज की बार बार तब्दीली, आखिर वजह क्या? ठेके के लिए मतलूबा मयार नजरअंदाज, हक़ाइक़ क्या? मंसूबे के लिए खती रकम मुख्तस, शफ़ाफियत पर उठते सवालात। सेफ सिटी प्रोजेक्ट के अगराज और मकासद, क्या शहरी महफूज? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकिशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। बहुत अहम मंसूबा सिक्योरिटी के लिहाज से पंजाब शहर में, जिसके लिए पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में तकरीबन कहा जाए तो 50 अरब या 40 से 50 अरब रुपए मुख्तस किए गए मेगा प्रोजेक्ट सेफ सिटी प्रोजेक्ट। और मैं प्रोग्राम स्टार्ट करते हुए एक फुटेज आपके सामने रखूंगा जहां लाहौर शहर में सरकारी रिहाइशगाह सीएम पंजाब की, उसके बिल्कुल सामने इनामुल्लाह नियाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से पीएमएलएन में गए एमपी हैं पीएमएलएन के, ये स्ट्रीट क्राइम का निशाना बनते हैं। लेकिन ये फुटेज जो आप देख रहे हैं ये मोबाइल टेलीफोन की फुटेज है। सवाल यहां पर यह है कि जो सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए गए उन सीसीटीवी कैमरास की फुटेज आखिर किधर है? जिस मंसूबे के तहत, सेफ सिटी मंसूबे के तहत जिस शहर को महफूज बनाने का जिम्मा या उस पर अरबों रुपए मुख्तस किए गए, वो कैमरा किधर है? और इनामुल्लाह नियाजी का फुटेज मोबाइल के कैमरे से हमारे सामने क्यों आया? सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से कुछ खतोखल आपके सामने रखते चले। सेफ सिटी कहा गया जी कि इस्लामाबाद के सेफ सिटी से 4 गुना ज्यादा बड़ा है। 8000 कैमरे कहा गया कि लाहौर शहर में नस्ब किए जाएंगे सेफ सिटी मंसूबे के तहत। 16 अरब का मंसूबा वजीर आला पंजाब ने कहा कि हमने इसको 12 अरब में मुकम्मल किया, यानी 4 अरब की बचत करी, और मंसूबा मार्च 2017 में मुकम्मल फाल हो जाएगा। ये पंजाब हुकूमत का मौक़िफ़ है। ये कहते हैं जी कि इसके साथ साथ 5 बड़े शहरों में इस प्रोजेक्ट को मंजूर करके इंप्लीमेंट किया जाएगा पंजाब में, जिसके लिए बजट में पैसे भी रखे गए हैं। और डॉल्फिन फोर्स पुलिस रिस्पॉन्स फोर्स यूनिट इस मंसूबे का अहम जुज है। और इसके साथ साथ क्योंकि प्रोग्राम में हम आपको बता रहे हैं कि हम बात करते हैं माली करप्शन की, जहां बेजाब्तगी जहां भी होती है, बदनवानी जहां भी होती है, हम उसको रखते हैं सामने। कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं जो कॉन्ट्रैक्ट सेफ सिटी के हवाले से हुए, उन कॉन्ट्रैक्ट पर कुछ सवालात उठाए जा रहे हैं। टेक्निकल बिड इवैल्यूएशन रिपोर्ट मैं आपके सामने रखता चलूं इस कॉन्ट्रैक्ट की, और इस टेक्निकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट की तारीख जो ये जारी हुई वेबसाइट पे 23 मार्च को अपडेट हुई, पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी की वेबसाइट पर 23 मार्च को अपडेट हुई। 22 मार्च का ये इस पर इवैल्यूएशन रिपोर्ट है। फाइनेंशियल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 25 अप्रैल 2016 जो फाइनेंशियल इवैल्यूएशन रिपोर्ट है ये भी आपके सामने रख रहा हूं। जो एतराजात उठाए जा रहे हैं उन पर भी आ जाते हैं, क्योंकि एतराजात मंसूबे के कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से उठाए जा रहे हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से उठाए जा रहे हैं। और ये स्लाइड की सूरत में जिस तरह दिखाएंगे कि ठेका देते वक्त मतलूबा म्यार को नजरअंदाज किया गया, ये एक एतराज है जो उठाया जा रहा है कि मतलूबा जो म्यार था, स्टैंडर्ड्स को नजरअंदाज किया गया। कहा जा रहा है जी कि तरक्याती मुल्कों में पाबंदी का शिकार कंपनियों को नवाजा गया, ये एक एतराज है जो इस मंसूबे पर लगाया जा रहा है। कंपनी ने ठेका लेकर 3 मकामी कंपनियों को आगे कर दिया, इस वक्त सब कॉन्ट्रैक्ट कर दिया 3 मुकामी कंपनीज को। सेफ सिटी अथॉरिटी के सरबरा ने इस वक्त इस नाअहली को तस्लीम करने से इनकार कर दिया। सरबरा सेफ सिटी अथॉरिटी के कंसल्टेंट कंपनी की 3 बार तब्दीली का एतराफ, हाँ वो ये कहते हैं कि कंसल्टेंट्स को 3 बार तब्दील किया गया। आज के प्रोग्राम में लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट, पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट, इस पर उठने वाले सवालात, एतराजात, रिजर्वेशंस आखिरकार हैं क्या? आखिर इसकी फाइनेंशियल बिड्स, इसकी टेक्निकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट्स वो क्या कहती हैं? कहां रिजर्वेशंस हैं? क्या कवानीन की मुबैना खिलाफ वर्जी हुई है? कॉन्ट्रैक्ट्स नवाजे गए हैं? मुबैना तौर पर आज के प्रोग्राम में बेनकाब करने जा रहे हैं सेफ सिटी मंसूबे को। एक और मेगा प्रोजेक्ट पंजाब गवर्नमेंट का आज के शो में बेनकाब होगा। हमारे साथ रहेगा। अब तक पर एक ब्रेक के बाद दोबारा आपके साथ होंगे।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर आज अहम तरीन सवालात पंजाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से आज प्रोग्राम में उठाए जाएंगे। कुछ हकाइक बेनकाब किए जाएंगे और कुछ जानने की कोशिश करेंगे, एक तो नैब और तहकीकाती इदारों के पहलू से भी, सिक्योरिटी पहलुओं के हिसाब से भी कि सेफ सिटी किधर है लाहौर में, क्योंकि हमने अभी देखा है रिसेंट स्ट्रीट क्राइम्स में सीसीटीवी फुटेज भी हमें नहीं मिल सकी है। टेक्निकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट इस प्रोजेक्ट की, फाइनेंशियल बिड इवैल्यूएशन रिपोर्ट, यानी इस प्रोजेक्ट को बिडिंग डॉक्यूमेंट्स 5 फरवरी 2016 को रिलीज किए गए, सबमिशन डेट 7 मार्च रखी गई थी, फाइनेंशियल ओपनिंग डेट 21 मार्च 2016 थी, टेक्निकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट 22 मार्च 2016 और 23 मार्च 2016 को ये टेक्निकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट पंजाब PSCA की वेबसाइट पर, सेफ सिटी की वेबसाइट पर, ये वेबसाइट पर अपलोड हो गई। अब इसके साथ साथ कुछ एतराजात हैं, वो एतराजात आप स्क्रीन पर देख रहे हैं जो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स के हवाले से जिन पर उठाए गए हैं। प्रोग्राम में शामिल करते हैं करम इलाही गोंडल साहब, ब्यूरो चीफ लाहौर, सीनियर सहाफी ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से हमें, उनके साथ जनाब ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब दिफाई लिहाज से इस पर बात करेंगे, और जनाब ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब साबिक DG हैं नैब के, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद से। तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। और कुछ ही देर में कानूनी पहलू से अजहर सिद्दीक साहब जो कि एडवोकेट हैं, ऑरेंज लाइन के अंदर भी इन्होंने केस फाइल किया हुआ है, हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। करम इलाही गोंडल साहब आपकी तरफ आते हुए, ये तो डॉक्यूमेंट्स हैं, बिड डॉक्यूमेंट्स सर, ये जो रिजर्वेशंस हैं, ये रिजर्वेशन क्या है इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट के ऊपर, कितना बड़ा मंसूबा है और क्यों ये कहा जा रहा है कि इसमें नजरअंदाज किया गया स्टैंडर्ड्स को और नवाजा गया कॉन्ट्रैक्ट से लोगों को, हुआ क्या आखिरकार गोंडल साहब? जी, असल में पंजाब सेफ सिटी अथॉरिटी के तहत लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू करने का मंसूबा कोई 2 साल पहले बनाया गया था। जब 2013 के इंतखाबात के बाद जो है वो मौजूदा हुकूमत बरसरे इख्तदार आई और दहशतगर्दी के खिलाफ जो है इक़दामात शुरू किए गए, ऑपरेशन ज़रबे अज़्ब शुरू हुआ, तो उसके बाद ये ज़रूरत महसूस हुई कि जो पाकिस्तान के बड़े शहर हैं वहाँ पे एग्ज़िट एंट्री पॉइंट्स के साथ शहर के अंदर जो नकलो हरकत होती है उस पर भी नज़र रखने की ज़रूरत है, सर्वेलेंस की ज़रूरत है, उसके रिकॉर्ड होना चाहिए प्रॉपर हमारे पास, ताकि कहीं पे अगर कोई नाखुशगवार वाक़या पेश आता है तो उसकी फुटेज हासिल करके मुल्ज़मान तक जो है वो पहुँचा जा सके। पंजाब में जो है वो पहले मरहले में इन्होंने प्रोजेक्ट जो है वो लाहौर में शुरू किया, लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम से। और बुनियादी मसला जो है वो इसमें ये था कि जब बिडिंग में ये गए हैं, 7 कंपनीज़ को जो है वो बिडिंग डॉक्यूमेंट्स जारी किए गए थे, उनमें से 5 कंपनीज़ ने जो है वो बिड्स जो है वो सबमिट करवाई थी। और जब बिड ओपन होनी थी, फाइनेंशियल बिडिंग पे आपने जाना था, तो उस वक्त जो है वो 3 कंपनीज़ की बिड्स जो है वो कैंसिल कर दी गई। उसमें ये जवाब दिया गया कि टेक्निकल बुनियादों पे जो है ये बिड कैंसिल की गई है, जबकि पेपरा रूल्स हमें ये बताते हैं कि जब कंपनीज जो है वो अपनी टेक्निकल इवैल्यूएशन करवाती हैं और उसके बाद अगर जो है वो उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो मुतलका कंपनीज को आप आगाह करते हैं कि आपकी टेक्निकल इवैल्यूएशन में ये फ्लॉज हैं, ये कमीज़ हैं, ये डॉक्यूमेंट्स कम हैं, ये आप हमें प्रोवाइड करें। वो प्रोवाइड करती हैं, फिर उसके बाद आप जो है वो मुकम्मल इवैल्यूएशन करके एक रिपोर्ट जारी करते हैं। जितने जो है वो बिडर्स आपके साथ जो है वो शामिल होते हैं उनको बर वक्त आप पेशगी बताते हैं कि आपकी जो बिड है वो इन टेक्निकल ग्राउंड्स की बुनियाद पे जो है वो कैंसिल की जा रही है, आप शामिल नहीं हो सकेंगे। इस केस में जो है वो ये हुआ कि जो 3 कंपनीज़ की बिड्स कैंसिल की गई उनको ना प्रॉपर आगाह किया गया, ना उनकी तरफ से कंप्लेंट आने पर उनकी कंप्लेंट सुनी गई। 2 कंपनीज जो बाकी बची थी, एक हवावे और एक मोटरोला, उनकी बिड्स ओपन की गई और उसमें जो है ये हमें बताया गया कि चूँकि हवावे की जो बिड है वो $158 मिलियन सबसे कम सतह है, इसलिए हम जो है ये बिड इनको जो है वो दे रहे हैं। इसका हमने जो है वो फैसला किया है कि अब जो प्रोजेक्ट है ये हवावे लगाएगा, कम तरीन पैसों पे लगाएगा और सस्ता तरीन जो है ये प्रोजेक्ट होगा, सबसे बेहतरीन प्रोजेक्ट होगा। लेकिन उसके बाद जो है वो हमने ये देखा कि अभी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू भी नहीं हुआ प्रॉपर तरीके से। सबसे पहले जो है वो एक बरतानवी कंपनी को जो है वो लाया गया बतौर कंसल्टेंट, ब्लू लाइट के नाम से ये कंपनी काम करती है। इनके कंसल्टेंट्स आए, फिर उनको फारिग करके जो है वो 7 टर्किश कंसल्टेंट्स जो है वो बुलाए गए कि अब जो है वो टर्किश कंसल्टेंट्स जो है वो इस पूरे प्रोजेक्ट की जो है वो कंसल्टेंसी प्रोवाइड करेंगे। अभी उन्होंने मेरा ख्याल है काम सही तरीके से शुरू भी नहीं किया था। और उसके बाद जो एक और बरतानवी कंपनी अरोप के नाम से ARUP, इसके नाम से एक बरतानवी कंपनी कंसल्टेंसी प्रोवाइड करती है, फिर उनके कंसल्टेंट बुला लिए गए। सवाल ये पैदा होता है कि आप जो है वो पेपरा रूल्स के मुताबिक टेक्निकल इवैल्यूएशन जो है वो उसकी रिपोर्ट्स जारी नहीं कर रहे।
जो आपके करम साहब एक bidders चीज हैं जिन्होंने थोड़ी सी यहाँ पे एक चीज मैं सवाल आपसे पूछते हुए समझने के नहीं और नाज़रीन के लिए भी, क्योंकि जो जिस तारीख को टेक्निकल इवैल्यूएशन रिपोर्ट शाया की गई है 22 मार्च और 23 मार्च को अपलोड कर दी गई है, 21 मार्च को फाइनेंशियल बिड जो है इनवाइट की गई है, यही हुआ है? यानी आप कह रहे हैं कि लोगों को जो इसमें लिखा हुआ भी है बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में क्लॉज 27.7 द एम्प्लॉयर विल इनवाइट बिडर्स हु हैव सबमिटेड सब्सटेंशियली रिस्पॉन्सिव टेक्निकल बिड्स एंड हु हैव बीन डिटरमिन्ड एज बीइंग क्वालिफाइड फॉर अवार्ड। तो जिन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, जो टेक्निकली साउंड नहीं थे या टेक्निकली नॉन रिस्पॉन्सिव थे, उनको आगाह नहीं किया गया, उन्हें आगाह किए बगैर इस मरहले पे आगे बढ़ दिया गया, ये आप कह रहे हैं? जी बिल्कुल सैफान, मैं यही बात जो है यही नुक्ता उठाने की कोशिश कर रहा हूं कि पेपरा रूल्स में जो चीज़ें बहुत वाजे हैं और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स भी हैं कि आप जब टेक्निकल इवैल्यूएशन कर रहे होते हैं किसी प्रोजेक्ट के लिए कंपनीज की और आपने इवैल्यूएट किया, अगर किसी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स में उसकी तरफ से प्रोवाइड किए गए मटेरियल में कोई कमी है या उसमें कोई फ्लॉज हैं तो आप उनको आगाह करते हैं। आप कोशिश ये करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बिडर्स आपके पास आएँ ताकि जो फाइनेंशियल बिडिंग है उसमें आपको सहूलत हो, आप फैसला करने में आसानी जो है वो महसूस करते हैं कि अगर 5 कंपनी जो है वो बिडिंग में शामिल होंगी, 5 की तरफ से जो है वो फाइनेंशियल बिडिंग होगी तो वो फैसला कुछ और होता, और अगर आपने जो है वो टेक्निकल ग्राउंड्स पे एक फैसला ले लिया कि ये 3 कंपनीज जो हैं ये इनको हम जो है वो बाहर कर रहे हैं क्योंकि इनकी जो टेक्निकल रिपोर्ट्स हैं वो पूरी नहीं है, आपने उन कंपनीज को नहीं बताया जो बताना चाहिए था, और उनके जो फ्लॉज हैं उनको दूर करने का आपको मौका देना चाहिए था। आलमी सतह की कंपनीज हैं उनको भी आपको इस बिडिंग में शामिल करना चाहिए था। आपने जो है वो फाइनेंशियल बिडिंग में आप चले गए हैं। ये मुमकिन नहीं होता कि टेक्निकल इवैल्यूएशन किए बगैर, उसकी रिपोर्ट जारी किए बगैर आप फाइनेंशियल बिडिंग में चले जाएं। मुझे ये बताएं कि ये 5 कंपनीज को आपने बिडिंग डॉक्यूमेंट जारी किया है फाइनेंशियल बिडिंग के लिए। फाइनेंशियल बिडिंग के लिए तो आप तब जाते हैं जब आपकी टेक्निकल इवैल्यूएशन कंप्लीट हो चुकी होती है, आप ये तय कर चुके होते हैं कि ये कंपनीज हैं जो इतने बड़े प्रोजेक्ट को जो है वो कमीशन कर सकती हैं, इनमें ये अहलियत है, इनके पास इक्विपमेंट है, एक्सपर्टीज है। आपने वो तय किए बगैर जो है वो फाइनेंशियल बिडिंग की। एक तो ये पहलू जो आपने इस वक्त बताया कॉन्ट्रैक्ट्स के हवाले से, दूसरा पहलू जो मैं आपसे आगे चल के पूछूंगा कि इनकी इंप्लीमेंटेशन कैसी है। हमने इनामुल्लाह नियाज़ी साहब को इस वक्त सीएम की सरकारी रिहाइशगाह के बिल्कुल सामने लुटते हुए देखा है और उसका कोई सीसीटीवी फुटेज हमें नहीं मिला है, तो ये मैं पूछूंगा आगे चल के। लेकिन मुसद्दिक साहब आपकी तरफ आते हुए, सर ये आपको लगता है कोई इस वक्त अपेरेंटली इसमें मामलात जो है बेज़ाब्तगी के या कवानीन की खिलाफ वर्जी हुई है, पेपरा कवानीन की बिडिंग डॉक्यूमेंट्स में, जिस तरह से अब तक करमलाई गोंडल साहब ने नरेट किया, इसको आप समझते हैं ये नैब का केस है नहीं है? मुसद्दिक साहब, मेरी जो राय इसमें है वो इस तरह से है कि जब बिडिंग डॉक्यूमेंट्स इशू किए जाते हैं तो पहले तो मुझे ये समझ नहीं लग रहा है कि कंसल्टेंट्स बाद में क्यों बुलाए जा रहे हैं। किसी प्रोजेक्ट के कंसल्टेंसी जो बिडिंग होती है वो सबसे पहले की जाती है और कंसल्टेंट्स को पहले हायर किया जाता है। कंसल्टेंट उस प्रोजेक्ट को कंसल्टेंसी पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है कि इसकी फिजिबिलिटी, टेक्निकल फिजिबिलिटी क्या है। उस टेक्निकल फिजिबिलिटी को कंसल्टेंट इस्टेब्लिश करता है कि अगर आपने सेफ सिटी बनाना है तो कंसल्टेंट पॉइंट ऑफ व्यू से इसके ये पैरामीटर्स होंगे। ये तो हो गई टेक्निकल एवल्यूएशन जो कि एक महकमा नहीं करता। टेक्निकल मैटर्स में बाहर से कंसल्टेंट हायर किए जाते हैं और इंटरनेशनल रिप्यूट के कंसल्टेंट होते हैं, बिकॉज हमारे पास ये टेक्नोलॉजी है नहीं पाकिस्तान के अंदर, ज़्यादातर कंपनियां बाहर से आती हैं। तो पहला तो यहाँ स्टेप मुझे थोड़ा सा वेवी लग रहा है कि कंसल्टेंट बाद में क्यों आ रहे हैं और चेंज क्यों हो रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात जो करमलाई साहब ने कही है कि जब टेक्निकल एवल्यूएशन के लिए डॉक्यूमेंट्स और बिडिंग फाइनेंशियल के लिए इकट्ठे दिए जाते हैं एट वन टाइम, अच्छा 2 एनवेलप के अंदर इंडिपेंडेंटली टेक्निकल बिड अलग आती है, फाइनेंशियल बिड अलग आती है। टेक्निकल बिड्स के अगर डॉक्यूमेंट्स को आप देखें तो वहाँ पे नंबरिंग की हुई होती है कि आपके जो एक्सपर्ट्स होंगे उनके नंबर इतने होंगे, आपने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं उनके नंबर इतने होंगे, आपका जो टोटल एक्सपीरियंस है उसके नंबर इतने होंगे। एक सारी नंबरिंग होती है और जब वो कंपनी टेक्निकल बिड देती है तो देन एंड देयर, और ख़ास करके मार्क्स रख दिए जाते हैं, 60% है, 70% है, 50% है। जब कोई भी फर्म, कोई भी कंपनी उस टेक्निकल एवल्यूएशन की लिमिट्स तक नहीं पहुंचती तो जो प्रोक्योरमेंट एजेंसी होती है उसको ये राइट होता है कि वो उसको टेक्निकली डिस्क्वालीफाई कर देती है। एक चीज मुझे यहाँ पे सर, टेक्निकल इवैल्यूएशन, सर टेक्निकल इवैल्यूएशन में जो आप कह रहे हैं इस पर, जिस तरह अभी 5 बिडर्स की बात हो रही है, इन 5 बिडर्स पे 2 का लिखा है रिस्पॉन्सिव / क्वालिफाइड और बाकी 3 पे लिखा है नॉन रिस्पॉन्सिव
नॉट क्वालिफाइड, ये मुसद्दक साहब लिखा है यहाँ पर, मार्क्स की कोई बात नहीं, सही किया है, ये सही लिखा है। टाइटल ऑफ प्रोक्योरमेंट, उसके साथ नेम ऑफ प्रोक्योरमेंट एजेंसी, सबमिशन टाइम, बिड ओपनिंग टाइम, टेक्निकल नंबर ऑफ बिड्स रिसीव, यहाँ तक लिखा हुआ है। नंबर्स की वैल्यूएशन तो मुझे यहाँ पे नजर नहीं आती मुसद्दक साहब इस रिपोर्ट में। नहीं, ये तो ओवरऑल रिपोर्ट इशू हो रही है ना, लेकिन जो एवैल्यूएशन हुई होगी वो डेफिनेटली ग्रेडेड हुई होगी, ऐसे विम्स पे नहीं होती, वो ग्रेडेड होती है। यहाँ पे सिर्फ वो रिपोर्ट दे रहे हैं कि नॉन रिस्पॉन्सिव मीन उसमें से 18 फैक्टर, 10 फैक्टर, 5 में से हो सकता है बहुत सारे फैक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिव ना हो, इसलिए टेक्निकली जो नॉकआउट किया है बिल्कुल सही किया है, प्रिकॉर्मेंट रूल के हिसाब से ये बिल्कुल सही है। अभी अगली बात ये आती है कि जब आप फाइनेंशियल पे जाते हैं तो फाइनेंशियल में जो प्रिकॉर्मेंट कमेटी होती है, जो बिडिंग कर रहे होते हैं जो लोग, वो एक मार्केट एस्टिमेट्स करते हैं जिसका हम इंजीनियर एस्टिमेट्स कहते हैं। इंजीनियर एस्टिमेट से होते हैं कि एक चीज़ आप प्रोक्योर करने जा रहे हैं तो आप मार्केट को सर्वे करते हैं इंटरनेशनली, लोकल, और फिर उसकी एक कॉस्ट इफेक्ट निकालते हैं कि ये चीज़ मुझे 100 रुपीज़ में मिलेगी तो ये मार्केट एवेल्युएशन के हिसाब से, वैल्यूएशन के हिसाब से ये सही है। अगर 100 की जगह 110 तक मिले तब भी आप ले सकते हैं, 90 तक मिले तब भी ले सकते हैं, 85 पे आप नहीं ले सकते, वहाँ पे क्वालिटी कंप्रोमाइज़ हो जाती है, 115 तक नहीं जा सकते बिकॉज वहाँ पे एग्जॉर्बिडेंट प्राइस आ जाती है। तो फाइनेंशियल एंड टेक्निकल के खास तरीका होता है और उस ब्रैकेट के अंदर जो फॉल करता है उसको एक्सेप्ट किया जाता है। अगर दो बंदे क्राइम कर जाते हैं और एक 150 देता है और दूसरा 180 देता है, तो अब 150 भी अगर आप दे रहे हैं तो आप मार्केट वैल्यू से ऊपर जा रहे हैं, जो कि अनफेयर है। आपने रीजनेबल प्राइस के अंदर आपने बिडिंग करनी होती है। तो अगर मार्केट कमेटी ने, परचेज कमेटी ने, जो कमेटी इसमें मौजूद थी, उसने ये मार्केट एस्टिमेट्स, इंजीनियर एस्टिमेट्स किए, बिड एवेल्यूएशन इस लिहाज से हुई, तो एवरीथिंग इज ऑर्डर। अगर ये सारी बातें मैंने की हैं, इसमें अगर कोई शेडी है फ्रॉम कंसल्टेंट टू टेक्निकल टू फाइनेंशियल बिड, तो फिर डेफिनेटली पेपरा रूल इस पे अप्लाई होता है, इसकी वायलेशन है और ये वायलेशन में ये नैब का केस डेफिनेटली बनता है, बिकॉज़ देन यू आर मिसयूजिंग योर अथॉरिटी। साहब मैं आपकी तरफ ब्रिगेडियर साहब आना चाहूंगा और इसी सवाल को लेकर, क्योंकि मैं टेक्निकली और थोड़ा आगे बढ़ते हुए, सर ये सेफ सिटी इस्लामाबाद में और फिर अब यहाँ पे 4 गुना बड़ा मंसूबा ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब, डिफेंस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से साद मोहम्मद साहब, इसका क्या इंप्लीमेंटेशन पर इसके लोग महफूज क्यों नहीं फील कर रहे हैं? लाहौर के अंदर क्राइम रेट बढ़ रहा है, हमने ये देखा है कि एमपीएस लुट रहे हैं, सीएम हाउस के सामने लुट रहे हैं, उसका सीसीटीवी हमें नहीं मिल रहा है। सर ये आखिर इनका फायदा हो रहा है इन प्रोजेक्ट्स का या फिर ये सारा पैसा ज़या हो रहा है, क्या हो रहा है आखिरकार? साद मोहम्मद साहब। फिलहाल फेस वैल्यू पे तो अगर मैं उसको देखूं तो अभी तक इसका कोई मुझे फ़ायदा नज़र नहीं आता है। आप इस्लामाबाद में यहाँ पर एक F10 के अंदर मर्डर हुआ और इस्लामाबाद सेफ सिटी प्रोजेक्ट बन चुका है और ज़मीन पे आ चुका है, और उस सीसी फुटेज ने या उसमें से किसी ने भी उसको रोकने की कोशिश या उसके ऊपर रिएक्शन करने की कोशिश वहाँ पर हमें नज़र नहीं आई। यहाँ पर इसके दो वो है, सिक्योरिटी के 2 तरीके हो सकते हैं। एक एक्टिव है कि जो भी दहशतगर्द है या वो जराइम पेशा लोग हैं वो आप उनकी जड़ों तक पहुँचे, आप उनके मराकज़ तक पहुँचे, उनको वहाँ पर ख़त्म करें या रास्ते में फैसिलिटेटर्स को ख़त्म करें, उनके फाइनेंशियर्स को ख़त्म करें। दूसरा ये है कि एक आपके पास इस तरह एक प्रोजेक्ट हो जिसके अंदर आप अगर क्राइम हो जाए तो या तो उसके दौरान आप रिएक्ट कर सकें या उसके बाद अगर आप रिएक्ट नहीं कर पाए तो उस आप सीसी फुटेज से मालूम कर सकते हैं कि कौन थे, शनाख्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, गाड़ी क्या इस्तेमाल हुई, कहाँ गई, किस डायरेक्शन में गई। तो ये उसके हैं। लेकिन अभी मुझे अगर जैसे इस्लामाबाद सेफ सिटी में इसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, मुझे तो इसके पीछे जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं होगी तो सिर्फ सीसीटीवी कैमरे लगाने से तो कोई फायदा नहीं होता है। अभी यह है कि कहीं पे एक क्राइम होता है और वहां से एस्केप होता है तो वहां पर आपके पास कोई क्विक रिएक्शन फोर्स होनी चाहिए जो जाके उसको पकड़ सके या उसको चेस कर सके। साहब ब्रेक के बाद आपसे कंप्लीट जवाब इस हवाले से लूंगा। मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है कमिश्नर ब्रेक के साथ मोहम्मद साहब जो बोले हैं बड़े पहलू है, सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से इसके फायदे हो रहे हैं या इस वक्त सिर्फ मामला पैसों के खर्च के हद तक है या पैसों का ज़या हो रहा है, आखिर हो क्या रहा है, इससे रिजल्ट अचीव हो रहे हैं नहीं हो रहे। इस ब्रेक के बाद कुछ और अहम पहलू बेनकाब करेंगे, हमारे साथ रहेगा।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब सेफ सिटी प्रोजेक्ट। क्या एक और मुतनाज़ा प्रोजेक्ट बन चुका है पंजाब गवर्नमेंट के लिए, जहां मंसूबे पर, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये इसमें नवाजा गया है, बार बार कंसल्टेंट तब्दील किए गए, जिसको खुद डीजी ने एतराफ जिसका कर लिया है, जो सरबराह है सेफ सिटी अथॉरिटी के, उन्होंने कहा है। और 3 मुकामी कंपनियों को आगे कर दिया गया ठेका लेने के बाद। तरक्याफ्ती जो ममालिक हैं उनमें जिन कंपनियां पाबंदी का शिकार हैं उन कंपनीज को ठेका दिया गया। ये सारे एतराजात उठाए जा रहे हैं। करम इलाही गोंडल साहब ब्यूरो चीफ लाहौर प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। ब्रिगेडियर मुसद्दिक अब्बासी साहब साबिक डीजी नैब, जनाब ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब दिफाई तज्ज़िया निगार, और अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। लाहौर से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अजहर सिद्दीक साहब ने ऑरेंज लाइन मेट्रो के हवाले से भी कुछ अहम केसेस इस वक्त फाइट कर रहे हैं। ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब, मैंने आपसे सवाल पूछा था और मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूं कि जो हिफाजती उमूर हैं उन हवाले से ये सेफ सिटी मंसूबा, 8000 कैमरेज नस्ब है, स्ट्रीट क्राइम फिर भी हो रहे हैं, एमपीएस लूट रहे हैं, आखिर हो क्या रहा है सर? ये पैसों का क्या ज़िया हो रहा है, क्या हो रहा है ये साद मोहम्मद साहब? ये इस तरह के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं ना कि जिसको आप आवाम में कर सकते हैं कि हमने, जब आप इलेक्शन में जाते हैं तो आप ये मेगा प्रोजेक्ट्स जो होते हैं ना ये आप सामने करते हैं। हमने सेफ सिटी बनाया, हमने ऑरेंज लाइन बनाया, हमने मोटरवे बनाया, वो अच्छे भी हो सकते हैं, मैं उनके ऊपर कोई एतराज़ात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन अगर आप सिर्फ इस सेफ सिटी को अगर आप मद्देनज़र रखें तो मुझे तो उसमें कोई सेफ्टी नज़र नहीं आती है, उसकी कोई देखभाल भी नहीं है। मैं अभी ओके आया हूँ, आधे के ऊपर जो उनके ऊपर सर्च लाइट्स लगी हुई हैं वो बुझी हुई हैं, कोई इनको चेक नहीं करता है कि इनकी लाइट्स शाम को काम करती है कि नहीं है। तो हमने एक प्रोजेक्ट लगा दिया, पैसा लग गया, घर में वो आराम से बैठ के हमने तो सेफ सिटी बना दिया है। यहाँ पर क्राइम्स हो रहे हैं, इस्लामाबाद के अंदर क्राइम्स हो रहे हैं, कोई किसी को नहीं कर रहा है, मर्डर्स हो रहे हैं, कोई पता नहीं चलता है। और जब तक इसके पीछे कोई एक फोर्स ना हो कि जो आपको अलर्ट कर सके कि कैमरास के आप अलर्ट हो गए, आपने 2-3 जगह से मूवमेंट्स उठाई जिसको आपको लगा कि ये इसमें कोई गड़बड़ है, सस्पिशियस मूवमेंट्स हैं, उसके पीछे आपने एक रिएक्टिव फोर्स भेजी जो जाके रिएक्ट करे उस जगह पे जाके। अगर उसने क्राइम कर दिया और यहाँ से चला गया और बॉर्डर क्रॉस करके अफगानिस्तान चला गया तो फिर आपने क्या, अगर आप उसकी तस्वीर भी आ गई है तो क्या फ़ायदा हुआ है उसका? तो जब तक इसके पीछे ऑर्गेनाइजेशन ना हो, एक पूरी सेफ सिटी ऑर्गेनाइजेशन ना बने जो डेडिकेटेड हो, इसके साथ, उसके साथ फोर्स हो, वो रियल टाइम में पुलिस स्टेशंस के साथ, रेंजर्स के साथ वो इंटरफेस ना हो उनका, इसका कोई इस तरह फ़ायदा आपको उस तरह महसूस नहीं होगा जिस तरह ये हमें बताया जा रहा है। सर, ये 4 या 5 मज़ीद शहरों में इसको एक्सटेंड किया जा रहा है पंजाब में। साद मोहम्मद साहब, पैसे रखे गए बजट के अंदर, क्या ये होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस तरह से? अगर जब ये फ़ायदे ही नहीं हो रहे तो आगे क्यों एक्सटेंड कर रहे हैं इसको मज़ीद? तो ये मतलब है कि ये लोगों को एक इलेक्शन वो है, स्टंट है कि आप उनको बताएं कि आपकी सिटी को आपने सेफ बना दिया है। इनको चाहिए था कि पहले एक सिटी को कंप्लीट सिस्टम देते तो तब जाके दूसरे शहरों में जाते। अभी कैमरे लगा देने से और उसके ऊपर एक लाइट लगा देने से और कंट्रोल रूम में जो लोग बैठे हुए हैं उनकी कितनी ड्यूटियां हैं, वो कितनी देर वो देख सकते हैं उसको, ये अब जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन की तरफ कंटिन्यूसली देखना जो है ये 3 घंटे से ज़्यादा आप नहीं कर सकते। 3 घंटे के बाद आपको वो जो है आपकी तबीयत खराब हो जाती है, आपको बाहर निकलना पड़ता है। तो आया वहाँ पर इतने लोग मौजूद हैं कि वो तमाम जितने भी स्क्रीन के ऊपर तस्वीरें आ रही हैं उसको वो बगौर देख रहे हैं, उसकी सही ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, और कंसर्न जो भी पुलिस स्टेशन है, रेंजर्स है, या इनका अपना अगर कोई फोर्स है, सेफ सिटी का कोई अपनी फोर्स है, डॉल्फिन फोर्स है, क्या उनके पास वो कम्युनिकेशन है कि जिनको वो कम्युनिकेट कर सके? यहाँ पर आप जाके देखें, ये इधर हमें कुछ नजर आ रहा है, ठीक है, वो नहीं है, वो सारे मसले यहाँ पर इस्लामाबाद में भी नहीं है। कम्युनिकेशन के हवाले से करम इलाही गोंडल साहब, टेक्निकल रिक्वायरमेंट के अंदर LT रिलीज 89 और LTEA ये एक रिजर्वेशन है जो हमने इस पर नोटिफाई की, यानी कोई टेक्नोलॉजी रिक्वायरमेंट ऐसी रखी गई है जो टेक्नोलॉजी अभी आई नहीं थी रिजर्वेशन के अंदर, जो लिखा गया RFPP टेक्नोलॉजी को ऐसी LT और इंटरनेट के हवाले से टेक्नोलॉजी है। तो गोंडल साहब, क्या ऐसी भी शिकें रखी गई कॉन्ट्रैक्ट में जो इस वक्त टेक्नोलॉजी आई नहीं है और जो बिडर्स है उन्होंने भी कह दिया जी ये आई नहीं है, हमारे पास पुराना वाला इसका टेक्नोलॉजी है, ये नई वाली नहीं है, जो रिलीज ही नहीं हुई है इस वक्त? गोंडल साहब जी, पहले तो मैं जो है वो ब्रिगेडियर साहब ने जो बात की ना सिक्योरिटी और उसके बाद जो है वो अलर्टनेस की कि अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वो अलर्टनेस लेवल क्या है, जो दुनिया में हमने जो है वो सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स को स्टडी किया है तो उसमें जो है उनके पास एक जो है वो एनालिटिकल सिस्टम होता है, इंटेलिजेंट एनालिटिकल सिस्टम होता है, और वो कैमरों में जो है वो फीडेड फीचर्स होते हैं कि किसी कैमरे के सामने अगर कोई सस्पिशियस एक्टिविटी होती है तो वो कैमरा जो है वो पॉपअप होता है और जो लोग वहाँ पे उसकी मॉनिटरिंग पे बैठे हुए होते हैं उनके लिए मैसेज आना शुरू हो जाता है। एक चीज़ तो ये चेक करने वाली है कि जो हमें जो कंपनी ये चीज़ें प्रोवाइड कर रही है क्या उन्होंने
इन्होंने ये हमें सिस्टम प्रोवाइड किया है। दूसरा, इन्होंने इस्लामाबाद सेफ सिटी की बात की, तो यहाँ पे ये मैं ऐड कर दूं कि जिस कंपनी ने इस्लामाबाद सेफ सिटी में मेजर रोल प्ले किया था, हवावे ने, उसी को जो है वो लाहौर का ठेका दिया गया है। अगर इस्लामाबाद में रिजल्ट नहीं मिला है तो लाहौर में कैसे मिलेगा। तीसरी जो आपने बात की LTE बेस्ड टेक्नोलॉजीज़ की, तो असल में जो सेफ सिटी के अब जो प्रोजेक्ट्स दुनिया में लग रहे हैं उसमें जो है वो फाइबर या फाइबर ऑप्टिक जो है वो उसकी जगह पे तारों का जाल बिछाने की बजाय जो है वो क्लाउड बेस्ड टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। वायरलेस जो है वो कैमरे होते हैं और उसके लिए जो है वो आपको डेडिकेटेड जो है वो LTE एक सिस्टम चाहिए होता है, 4G कनेक्टिविटी चाहिए होती है। सही। इस प्रोजेक्ट में भी जो है वो रिक्वायरमेंट ये थी कि 4G जो है वो टेक्नोलॉजी डेडिकेटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट लाहौर के लिए वो होगी और तमाम कैमरे जो हैं वो LTE बेस्ड होंगे। जबकि ये जो आप डॉक्यूमेंट्स जो आपने दिखाए हैं, तो इन डॉक्यूमेंट्स में ये क्वेश्चन रेज किया गया है कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ की तरफ से कि लाहौर सेफ सिटी प्रोजेक्ट के तमाम जो कैमरे हैं वो सारे के सारे LTE इक्विप्ड नहीं हैं। इसका मतलब ये है कि आप जो है वो रिमोटली उनको एक्सेस करके वायरलेस के जरिए आप उनको चेक नहीं कर सकते। अच्छा, और ये आपका एक जो है वो उस सवाल का जवाब है। साहब, ये कैमरे चल रहे हैं इस वक्त, अभी मैं बार बार इनामुल्लाह न्याज़ी साहब के वाक़े का जिक्र कर रहा हूँ, स्ट्रीट क्राइम्स लाहौर में हो रहे हैं, ये कैमरे सही चल रहे हैं कारकर्दगी के लिहाज से, या फिर ये कैमरे लगा दिए गए, नुमाइशी क्या हो क्या रहा है इस वक्त मोहन साहब? सेफान साहब, इसका जो प्रोजेक्ट का इफ्तिताह 2 महीने पहले हो चुका है। 8000 कैमरे इसके जो है वो लगने थे, अभी जो है वो 200 कैमरे नहीं लगे थे और इसका एक बड़ी रंगारंग तकरीब जो है वो मुनक्कद करके उसका इफ्तिताह कर दिया गया। इफ्तिताह का मतलब ये होता है, वो संगे बुनियाद नहीं रखा गया था, वो इफ्तिताह था। इफ्तिताह का मतलब होता है कि आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जब हमने चेक किया तो हमें पता चला कि जिस दिन इफ्तिताह हुआ था उस दिन सिर्फ 176 कैमरे जो है वो चल रहे थे, वो भी कंप्लीट जो है वो उनकी नेटवर्किंग नहीं थी, सही मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। ये जो इनामुल्लाह न्याज़ी साहब वाला वाक़या जो बयान कर रहे हैं, ये माल रोड पे 7 क्लब चौक पर पेश आया था। वो इंतहाई इंपॉर्टेंट जगह है, वजीर आला का वहाँ पे जो है वो सरकारी दफ्तर, उनकी रहायश, वो सारा कुछ वहाँ पे है। वहाँ पे एक हुकूमती MPA जो है वो लुटा था और उसकी ना फुटेज है ना आज तक उसके मुल्जमान का ये सुराग लगा सके हैं। अच्छा, मुझे एक मिनट आपका चाहिए। इससे पहले जो है वो जिक्र हो रहा था कि मार्केट जो है, मुसद्दक साहब जिक्र कर रहे थे कि मार्केट की जो है वो आप असेसमेंट करते हैं, एवेल्यूएशन करते हैं कि बाकी दुनिया में, बाकी शहरों में ये प्रोजेक्ट्स किस कीमत पे जो है वो मुकम्मल हुए थे और हमने जो है वो बिडिंग किस हद तक जाना है बिडिंग में। हमारे यहाँ माजरत के साथ कंपैरिजन किया जाता है इस्लामाबाद के सेफ सिटी प्रोजेक्ट से, जो इसी कंपनी ने लगाया, इसी हुकूमत ने उसके ठेके दिए थे। मैंने कुछ थोड़ा सा इस पे जो है वो कोशिश की कि मैं भी पढ़ूं कि दुनिया में आखिर हो क्या रहा है, क्या सिर्फ पाकिस्तान में जो है वो हमें सेफ सिटी प्रोजेक्ट की ज़रूरत है या दुनिया के दीगर ममालिक में भी ये प्रोजेक्ट्स हो रहे हैं। तो मैं तो पढ़ के हैरान रह गया कि ताइवान में जो है वो उनकी जो नेशनल टेलीकॉम इदारा है वो चंग हुआ है, उन्होंने अभी जो है वो अमेरिकन कंपनी है आईविडा, उसको ठेका दिया है। 3000 कैमरे लगने हैं जो क्लाउड बेस्ड होंगे और उसकी टोटल कास्ट जो है वो $2.6 मिलियन है। $2.6 मिलियन अगर जी अज़र सिद्दीक साहब को भी शामिल करता चलूं क्योंकि टाइम कम है और आप इस वक्त किसी टेक्निकल वजह से लेट ही मिले। अज़र सिद्दीक साहब हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, लेकिन ये नैब की रिपोर्ट दिखाते हुए अज़र सिद्दीक साहब की तरफ आऊंगा। नैब की रिपोर्ट है जो नैब कहता है इस साल लाहौर के अंदर उन्होंने 281 लोगों को अरेस्ट किया है और रिकवरीज की उन्होंने अपनी फहरिस्त जारी की है, जिसके अंदर वो कहते हैं 94% कन्विक्शन रेशोज है। रेफरेंसेस जो उन्होंने फाइल किए हैं 127 रेफरेंसेस, जिसमें कहा जाता है कि तकरीबन 12 अरब रुपए से ज्यादा के इस पर तकरीबन जो 12,814 मिलियन की इस पर वो कहते हैं कि हमने रिकवरी। आपको लगता है कि अज़र सिद्दीक साहब क्या एक और नैब का केस तैयार है पंजाब हुकूमत के खिलाफ, मेगा केस अज़र सिद्दीक साहब सेफ सिटी के हवाले से? बहुत शुक्रिया। एक आप प्रोग्राम मेरे साथ कर चुके हैं मेट्रो ऑरेंज लाइन का, वो नैब का केस ऑलरेडी तैयार है जी। उसके अलावा यहाँ थोड़ा सा बताता चलूँ, पावर प्रोजेक्ट जितने हो रहे हैं सीपैक के नाम पर, उसमें कोई पेपरा लॉस की कंप्लायंस नहीं है। ये जो आप केस इसका आप जिक्र कर रहे हैं इस्लामाबाद सेफ सिटी का, मैं बताता चलूं, हवाई को कॉन्ट्रैक्ट ये दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने ये कॉन्ट्रैक्ट नलीफाई करार दे दिया था। और ये हवाई के हवाले से बातें जो सारी हैं ये रिकॉर्ड की चीजें हैं। देखिए 2-3 चीजें हमें समझनी है, हमारे साथ खेला जा रहा है, हमारी जानों के साथ। आर्टिकल 9 की कंप्लायंस के हवाले से अगर आप देखें, आपने 2 चीजें आपको ज़हन में रखेंगे, एक है लेस कॉम्पिटिटिव बिडिंग आपने करनी है मगर नॉट एट द कॉस्ट ऑफ द सिटीजन ऑफ पाकिस्तान। आप एक ऐसी टेक्नोलॉजी लगाने जा रहे हैं जो ओल्ड है, जो गुजर चुकी है, जिसको आपको रिजल्ट नहीं मिलने। और दूसरी एक बात याद रखिएगा, पेपरा लॉस की कंप्लायंस पंजाब के अंदर 0% है।
मैं आपके प्रोग्राम में चैलेंज कर रहा हूं, उसकी 2-3 चीजें समझ लीजिएगा। सबसे पहले है कि आप एडवांस टेक्नोलॉजी लगा रहे हैं, कंसल्टेंट क्या आपके वेल रिप्यूटेड पूरी दुनिया के अंदर से आपने उठाए हैं? आपने क्या इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिव बिडिंग इसके हवाले से की है? क्या आपके पास सिर्फ बुरा ना बनाइएगा मेरी, चाइना हमारा अच्छा दोस्त है, लेकिन ये जो मामलात हैं ये सिक्योरिटी के रीजन जो है, जहां